अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द साइकोलॉजी ऑफ इनोवेशन। ये बुक 10 का पैसेज है। और सबसे पहले आप हमेशा क्या पढ़ते हैं किसी भी रीडिंग पैसेज का? सबसे पहले टाइटल को पढ़ते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन की साइकी को हम जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप टाइटल को पढ़ेंगे। टाइटल के बाद आपने इंट्रोडक्शन को पढ़ना यहाँ से यहाँ तक। Innovation is key to business survival, and companies put substantial resources into inspiring employees to develop new ideas. New ideas. There are nevertheless people working in luxurious state-of-the-art centers designed to stimulate innovation who find that their environment doesn't make them feel at all. जहाँ पे भी आपको environment, idea, creative इस तरह के words नज़र आ जाए, आप उनको underline करते जाएं। And there are those who don't have a budget or much space but innovate successfully. सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स, इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। पैसेज में आप देखें, जो भी आपको कोई डेट नज़र आ रही है, किसी भी रिसर्चर का नाम नज़र आ रहा है, उनको अंडरलाइन करते जाएं। इसमें आपने टाइम नहीं लगाना। आपके पास मैक्सिमम 20 मिनट्स होते हैं और 20 मिनट्स में आपने एक टास्क कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले की वर्ड्स को अंडरलाइन करें। ये हमारी स्कीमिंग है। स्कीमिंग से ये होगा कि हम लोग इजीली कोई भी वर्ड जो है उसको फाइंड कर सकेंगे। इन सब वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये सबको अंडरलाइन कर लिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आ गए आप। नेक्स्ट पेज पे आपने फिर दोबारा से वही अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद ये सारे के सारे अंडरलाइन करते जाएं। ग्लैडनी और जो भी आपको यहाँ पे नज़र आता जा रहा है आप उसको अंडरलाइन करते जाएं। साइकोलॉजिकल रियलिटीज़। अच्छा, हमने ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लिया। अब हम जाएंगे अपने बेसिक क्वेश्चंस पे। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में आपने क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 टू 30, 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चन है। आपने क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ लेना है सबसे पहले। The example of the $1 million quartet underlines the writer's point of view about किसके बारे में बात हो रही है? The example of the $1 million quartet underlines the writer's point about। आपने जो भी यहाँ पे दिए गए होंगे हिंट्स आपने उनको पढ़ लेने हैं। रिकॉग्नाइजिंग टैलेंट, वर्किंग एज अ टीम, हैविंग अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, बीइंग एन इफेक्टिव लीडर। सबसे पहले आप इसको सर्च करें, $1 million क्वार्टेट है किधर? फर्स्ट पेज पे आ गए। ये जी आ गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में है $1 million क्वार्टेट। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब हम देखेंगे कि वहाँ पे बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि द एग्जाम्पल ऑफ द $1 million क्वार्टेट अंडरलाइन द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपने बताना है कि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोटोग्राफ्स इन द स्टोरी ऑफ रॉक एंड रोल एम्फसिस ग्लैडनेस व्यू। अब राइटर का व्यू क्या है? The 1956 picture of singers Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash and Jerry Lee Lewis jamming at a piano in Sun Studio in Memphis tells a hidden story। क्या बताते हैं वो हमें? हिडन स्टोरी। उसमें आप देखिए कितने लोगों ने मिलकर काम किया हुआ है।
सिंगर्स एल्विस प्रेस्ले, 1 2 3 4 $1 million क्वार्टर कुड हैव बीन अ क्वेंटेंट, मतलब उनका एक मकसद हो, क्वेंटेंट का मतलब है एम, इरादा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन इसको आपने पढ़ लिया, आपको समझ आ गया कि बात क्या हो रही है कि सब काफ़ी सारे लोगों का मिलके एक एम है। अब आंसर हम क्या देंगे, रिकॉग्नाइजिंग टीम, वर्किंग एज अ टीम, हैविंग अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। अब सब मिलके काम कर रहे थे तो उनका एक ही एम था, ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब है एम। आपको हमेशा इसका सिनोनिम मिल जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, सी। सी हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लें ज़रा। जेम्स वाटसन सजेस्ट दैट ही एंड फ्रांसिस क्रिक वोन द रेस टू डिस्कवर डीएनए कोड बिकॉज दे, वो दोनों क्या थे। अब आपने जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक एक ही लाइन में आपको ये मिलेंगे या एक ही पैराग्राफ के अंदर मिलेंगे, ये दूर दूर नहीं होंगे, नज़दीक नज़दीक होंगे। वर कॉन्शियस ऑफ देयर ओन लिमिट्स, ब्रॉड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स टू देयर पार्टनरशिप, वर डिटरमिन्ड टू आउटपरफॉर्म देयर बेटर राइवल्स, एनकरेज ईच टू रियलाइज देयर जॉइंट एम्बिशन। अब ये चार जो है हिंट्स हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा हिंट जो है ना उनके साथ मैच करता है। अब जेम्स वाटसन और फ्रांसिस की हम लोगों ने ढूंढना है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो हैं ये आगे हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप देख लें ज़रा, ये फ्रांसिस क्रिक है और जेम्स वाटसन किधर है, ये दोनों इकट्ठे ही होने चाहिए। फ्रांसिस क्रिक नज़र आ गया आपको, नेक्स्ट जो है जेम्स वाटसन किधर है। Gladney believes that the follow the rules leader syndrome is dangerous, not least because it encourages bosses to go to alone. It's been scientifically proven that three people will be better than one at solving problems. One person is the smartest person in the field. To prove this point, Gladney cites an interview with molecular biologist James Watson. ये है James Watson, ठीक है, इन दोनों के साथ उसने इंटरव्यू किया है। अब वाटसन टुगेदर डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आप यहाँ पे देखिए ज़रा किस बारे में बात हो रही है, डीएनए कोड, डिस्कवर द डीएनए कोड, डीएनए कोड उन्होंने डिस्कवर किया। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हेन आस्क्ड हाउ दे क्रैक द कोड ahead of an array highly accomplished rival investigation, he said something that stunned me. He said he and Crick had succeeded because they were aware that they weren't the most intelligent of the scientists. They were aware that they weren't the मोस्ट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। उन्होंने कहा उन्हें पता, उन्हें अपनी लिमिटेशंस का पता था कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है, यहाँ से आप देख लें, वर्क कॉन्शियस ऑफ देयर ओन लिमिट्स, complement skills to their partnership, were determined to outperform their brighter rivals, encouraged each other to realize their joint ambitions, were conscious of their own limitations, उनको अपने बारे में पता था कि हम लोगों की हमारे अंदर कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ है। नेक्स्ट आ जाए ज़रा। The writer mentions competitions on breakfast cereal packets as an example of how to. The writer mentions competitions on breakfast cereal packets as an example of how to. How to means कैसे, इंस्पायर क्रिएटिव थिंकिंग, जनरेट कंसाइज राइटिंग, प्रमोट लॉयल्टी टू अ ग्रुप, स्ट्रेंथन कमिटमेंट टू एन आइडिया। अब आपने बताना है इन चारों में से कौन सा। अब हम ढूंढेंगे ब्रेकफास्ट सीरियल पैकेट्स, हमारी सर्च क्या है, एज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू, कैसे। अब देखो ज़रा सीरियल पैकेट्स किधर आ रहा है, ब्रेकफास्ट सीरियल पैकेट्स, ये लास्ट पे सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आ रहा है। encourage us to write in saying in no more than 10 words, हमने 10 लफ्ज़ों से ज़्यादा नहीं लिखने। I like Kellogg's cornflakes because the very act of writing makes us more likely to believe it। तो हमारा आंसर क्या है, कंसाइज, जनरेट कंसाइज राइटिंग, मतलब हम लोगों ने ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने, सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ड्स लिखने हैं। तो क्या आंसर है हमारा, कंसाइज राइटिंग, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। In the last paragraph, the writer suggests that it is important for employees to dash. In the last paragraph, the writer suggests that it is important for employees to dash. Many theorists believe the ideal boss should lead from behind, taking pride in a collective accomplishment and giving credit where it is due. कहते हैं कि जो आइडियल बॉस होता है उसको पीछे से हैंडल करना चाहिए, टेकिंग प्राइड इन कलेक्टिव अकम्पलिशमेंट के मतलब सब लोग मिलके काम करें, गिविंग क्रेडिट वेयर इट उन सबको क्रेडिट दें जिधर ज़रूरी हो। क्लैडनी सेज लीडर्स शुड इनकरेज एवरीवन टू कंट्रीब्यूट simultaneously assure all concerned that every recommendation is important to make right मतलब हर किसी को अपने काम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अपने काम में शामिल किया जाए ताकि वो खुश हो जाए। तो आंसर क्या इन द लास्ट पैराग्राफ द राइटर सजेस्ट दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बी अवेयर ऑफ देयर कंपनीज गोल्स फील देयर कंट्रीब्यूशन आर वैल्यूड have respect for their co-workers achievement understand why certain decisions are made feel फील दैट देयर कंट्रीब्यूशन आर वैल्यूड उन्हें फील करवाएं कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो वैल्यूड है। ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चंस। अब हम एमसीक्यूज हमने फिल कर लिया, अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31 टू 35। सबसे पहले इफ़ कंप्लीट सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग। अब अपने ए से जी तक जो है वो देखना है कि कौन सा वर्ड आ रहा है। ए से जी तक ये कंप्लीट सेंटेंस विद करेक्ट एंडिंग, आपने इसकी एंडिंग करेक्ट करनी है तो वो हमेशा आपका यहाँ पे क्लोज दिए गए होंगे जहाँ जो आपने यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखने हैं। अच्छा इसमें है टेकिंग चांसेस टेक चांसेस शेयर देयर आइडियाज बिकम कम्पिटिटिव गेट प्रमोशन अवॉइड रिस्क इग्नोर देयर आइडियाज रिमेन देयर जॉब्स। 31 पे आए ज़रा। एम्प्लॉयज़ हुज वैल्यूज़ मैच दोज ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स आर मोर लाइकली टू। एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ एक ही पैराग्राफ में आए, वहाँ पे आपका आंसर होगा एम्प्लॉयज़ हुज वैल्यूज़ मैच दोज ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स आर मोर लाइकली टू। एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। ये सेकंड पैराग्राफ पे आज ज़रा देखिए यहाँ पे क्या आंसर। रिसर्च शोज दैट द फिट बिटवीन एन एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़ एंड अ कंपनीज वैल्यूज़ मेक अ डिफरेंस टू व्हाट कंट्रीब्यूशन दे मेक 2 years after they join they are still at the company। रिसर्च शोज दैट द फिट, ये एम्प्लॉयज़ आ गया और साथ ही कंपनीज वैल्यू make difference between contribution of two studies at Harvard Business School show that although some individuals may be more creative than others, every individual can be creative in the right circumstances। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़ एंड कंपनीज वैल्यूज़ मेक अ डिफरेंस टू व्हाट कंट्रीब्यूट दे मेक एंड बेटर टू ईयर आफ्टर दे ज्वाइन दे आर स्टिल एट द कंपनी स्टडी। मतलब ये कि दे मेक एंड वेदर 2 years आफ्टर दे ज्वाइन दे आर स्टिल एट द कंपनी, अभी तक वो कंपनी में मौजूद है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है एम्प्लॉय एंड लाइकली टू टेक चांस शेयर देयर आइडियाज बिकम कम्पिटिटिव गेट प्रमोशन इग्नोर देयर रिमेन इन देयर जॉब्स। इसका आंसर ये हो सकता है जी रिमेन देयर स्टिल इन द कंपनी रिमेन देयर जॉब। तो हम इसके सामने लिख देंगे जी। नेक्स्ट पे आ जाए एट टाइम्स ऑफ चेंज पीपल एट टाइम्स ऑफ चेंज पीपल टेंड टू। जब चेंज हो तो लोगों को क्या करना चाहिए चेंज, हमने ढूंढना क्या है टाइम्स ऑफ चेंज पीपल टेंड टू। अब आप देखें ज़रा यहाँ पे चेंज की तरह ये आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पैराग्राफ में देख लें ज़रा यहाँ पे सामने डायरेक्ट थिंग्स चेंज। When things change, we are hardwired to play it safe. Managers should therefore adopt an approach that appears counterintuitive. They should explain what stands to be lost if the company fails to seize a particular opportunity. They should explain, उन्हें explain करना चाहिए what to be lost, क्या ख़त्म हो जाएगा company fails to seize a particular opportunity। कंपनी को बता दे शुड एक्सप्लेन व्हाट स्टैंड्स टू बी लॉस
मैनेजर शुड देयरफॉर अडॉप्ट एन अप्रोच दैट अपीयर्स काउंटर इनटू दे शुड। मैनेजर को बताना चाहिए कि अगर उन्होंने इस गोल को अचीव ना किया तो क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं। तो आंसर क्या है आपका यहाँ पे, बिकम कम्पेटिटिव नहीं हो सकता, ये नहीं आ रहा इसका आंसर। दे शुड एक्सप्लेन व्हाट स्टैंड अप स्टडीज शो दैट वी इनवेरिएबली टेक मोर गैम्बल्स। हम जुए खेलते हैं व्हेन इट थ्रेटन्ड विद द लॉस देन व्हेन ऑफर्ड अ रिवार्ड। तब हम लोग जुआ खेलते हैं और जुए में बंदा हारता है या जीतता है। तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहला है दे शुड एक्सप्लेन व्हाट स्टैंड्स टू ग्लास इफ द कंपनी फेस टू सीज अ फायर, अवॉइड रिस्क। आंसर इसका आ गया ई, रिस्क को अवॉइड करना चाहिए। इफ़ पीपल आर अवेयर ऑफ व्हाट दे माइट लूज दे विल ऑफन। अब सेकंड भी हम लोगों ने इसके साथ ही पढ़ लिया है, लास्ट वाली लाइन है स्टडीज शो दैट वी इनवेरिएबली टेक मोर गैम्बल्स व्हेन थ्रेटन्ड विद द लॉस देन व्हेन ऑफर्ड अ रिवार्ड। तो यहाँ पे हम चांस लेते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, चांस, टेक चांसेस, ए। नेक्स्ट है पीपल वर्किंग अंडर अ डोमिनेंट बॉस आर लायबल टू, डोमिनेंट बॉस आर लायबल टू, तब क्या करना चाहिए, पीपल वर्किंग अंडर डोमिनेंट आर लायबल टू। डोमिनेंट बॉस किधर है, Gladney believes that this follow the leader syndrome is dangerous, not least because it encourages bosses to go to alone. It's been scientifically proven that three people will be better than at one solving problems. इसका आंसर पीछे यहाँ पढ़ने एक दफ़ा। Managing innovation is a delicate art. It is for a company to hold in a conflict interest as the material. यहाँ पे हो गया. And without a system which ensures collaborative exchange within the company, it's also easy for small pockets of innovation to disappear. Innovation is a contact sport. You can't brief people just by saying we are going in this direction and I am going to take you with me. जब आप किसी के ऊपर अपने आप को हावी करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको इग्नोर कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इग्नोर देयर ड्यूटीज़। आंसर क्या आ रहा है, पीपल वर्किंग इन डोमिनेंट बस आर लायबल टू इग्नोर देयर ड्यूटीज़। एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद फ्यू रूल्स आर मोर लाइकली टू, रूल्स, अब रूल्स का लफ्ज़ किधर है वो देखते हैं। एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन विद फ्यू रूल्स आर मोर लाइकली टू, rules taking pride in collective accomplishment, giving credit where it is due. Gladney says leaders should encourage everyone to contribute. There are many approaches but no magic formula. अगर a manager wants to create, यहाँ पे rules की बात नहीं, अब पीछे देख लेते हैं। At the other end of the scale, in the 1980s Memphis Design Collective, a group of young designers for whom the only rule was there were no rules. The only rule was that there were no rules. This environment encouraged a free interchange of ideas. Ideas को exchange करना, कोई rule नहीं है, आप अपने ideas को exchange करें। तो आंसर क्या आपका आ रहा है, share their ideas। याद रखिएगा आपने क्वेश्चन के सामने ये लिखना है, आपने वर्ड नहीं लिखने, ABCDEFG लिखना है। अब नेक्स्ट पे आ जाए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे। ये हमारा इस पैसेज के लास्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे यस, नो, नॉट गिवन। यस क्या होता है, जो स्टेटमेंट ट्रू होती है पैसेज की, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी गई है वही स्टेटमेंट जो है वो पैसेज में मौजूद हो। फॉल्स क्या होता है, जो स्टेटमेंट पैसेज में तो दी गई है लेकिन क्वेश्चन में मौजूद है लेकिन नाम चेंज है या सिचुएशन चेंज है। नॉट गिवन क्या होता है, जो बात की ही नहीं गई है
अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, the physical surroundings in which a person works play a key role in determining their creativity। सराउंडिंग्स का हमेशा आप लोगों ने जहाँ पे भी देखना इन्वायरमेंट होगा। सराउंडिंग का सिनोनिम हमेशा क्या होता है, इन्वायरमेंट। जहाँ पे भी इन्वायरमेंट नजर आए आप लोग उसको अंडरलाइन कर लें। अब देखिए ज़रा, द फिजिकल सराउंडिंग इन विच अ पर्सन वर्क्स प्ले अ की रोल डिटरमिनिंग देयर क्रिएटिविटी। इन फर्स्ट पैराग्राफ में देख लें, हमने इन्वायरमेंट को स्टार्ट पे अंडरलाइन किया था और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, देयर आर नेवरथिलेस पीपल वर्किंग इन लक्ष्य स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर डिजाइन टू स्टिमुलेट इनोवेशन हु फाइंड दैट देयर environment doesn't make them feel at all creative। environment doesn't feel them at all creative। environment उनको creative नहीं बनाती, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। फॉल्स हमेशा आपने एग्जाम में इस तरह लिखना है। नेक्स्ट पे ज़रा, मोस्ट पीपल हैव द पोटेंशियल टू बी क्रिएटिव। मोस्ट पीपल हैव द पोटेंशियल टू बी क्रिएटिव। अब यहाँ पे कहते हैं मोस्ट पोटेंशियल टू बी क्रिएटिव। जो ज़्यादातर लोग हैं उनके अंदर पोटेंशियल होती है, ताकत होती है कि वो क्रिएटिव हों। क्या ऐसा होता है? अब देखिए ज़रा आपका ये आंसर किधर आ रहा है। मोस्ट पीपल हैव द पोटेंशियल टू बी क्रिएटिव। अच्छा, हमारा वर्ड क्रिएटिव किधर है? क्रिएटिव हमारा वर्ड इधर ही आ रहा है। There are nervous people working in luxury state of others center designed to stimulate innovation who find that their environment doesn't make them feel at all creative। There are those who don't have a budget or much space but who innovate successfully। तो मोस्ट पीपल जो है वो क्रिएटिव होते हैं क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता और उनके पास जगह भी नहीं होती, बट वो अपने आप को कामयाब कर लेते हैं, तो वो क्रिएटिव होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, ये ट्रू आता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे देखें, टीम्स वर्क बेस्ट व्हेन देयर मेंबर्स आर ऑफ इक्वली मैच्ड इंटेलिजेंस। टीम वर्क बेस्ट, अब कहते हैं जो टीम है वो अच्छा काम करती है व्हेन देयर मेंबर्स, जब उनके मेंबर्स हैं, आर ऑफ इक्वली मैच्ड इंटेलिजेंस, उनकी जो उनकी जो मेंटेलिटी है वो सेम होती है, तो वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। ऐसी बात हो सकती है क्या? टीम वर्क किधर है? क्या हमने यहाँ पे कहीं पे भी टीम वर्क पढ़ा है? ऐसी हमने कोई बात नहीं पढ़ी, तो ये हमारा आंसर क्या है, नॉट गिवन। नेक्स्ट पे, इट इज़ ईजियर फॉर स्मॉलर कंपनीज टू बी इनोवेटिव। स्मॉलर या लार्जर, हमें सर्च क्या करना है, स्मॉलर या लार्जर। अगर स्मॉलर या लार्जर की बात नहीं है पूरे पैसेज के अंदर, तो ये हमारा नॉट गिवन है। और हम लोगों ने स्मॉलर या लार्जर पूरे पैसेज में नहीं पढ़ा, तो हमने इसको डायरेक्टली फॉल्स कर देंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पैसेज पढ़ चुके हैं। सॉरी, नॉट गिवन करेंगे। नेक्स्ट में, a manager's approval of an idea is more persuasive than that of a colleague। A manager's approval of an idea is more persuasive than that of a colleague। मैनेजर का जो आइडिया है वो मोर परसुएसिव है कोलीग से। क्या ऐसा होता है? अब अपने मैनेजर और कोलीग को देखना है कि वो किधर है। मैनेजर कोलीग, ये हमारा आंसर इधर आ गया सेकंड पैराग्राफ, सॉरी सेकंड पेज पे, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। Clarity is not alone in reducing research. Research shows that peer power used horizontally, not vertically, is much more powerful than any boss speech। Research shows that peer power used horizontally, not vertically, is much more powerful than any boss speech। बॉस को क्या है, यहाँ पे उन्होंने मैनेजर ही दिखाया क्योंकि जो भी हमारे ऊपर होता है वो हमारा बॉस ही होता है, वो मैनेजर हो या ऑनर हो या जो भी हो। A manager plan idea is more persuasive than that of a colleague। तो हमारा आंसर क्या है, ये फॉल्स है।
अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे मैसेज करें या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।